आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सिम। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ त्रिकोणमितीय टेबल। यानी बच्चों में त्रिकोणमितीय टेबल है वो डायरेक्ट याद नहीं रहती, तो उसको अपने कैसे बना सकते हैं उसकी ट्रिक्स मैं लेके आई हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद ये टेबल आप कभी नहीं भूलोगे, हो सकता है आपको डायरेक्ट भी याद हो जाए इस टेबल से। तो आज अपने करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसके बनाने की ट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो लेट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बीच में स्लिप मत करना, वीडियो को वॉच करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू बच्चों। अब देखो स्टार्ट करते हैं। अब देखो त्रिकोणमितीय टेबल है तो इसका मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं आपको पता होगा, 6 होते हैं। फर्स्ट आता है अपना साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा एंड सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये हमेशा इसी सीरियल में रहेंगे क्योंकि जो बुक्स में टेबल है ना वहाँ पे क्या है, ये जो आपस में शायद चेंज है, ठीक है, इनका ऊपर नीचे है, तो उसको आप मत करना। जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ उसी ट्रिक से याद करना, क्योंकि जब त्रिकोणमितीय टेबल बनाओगे ना तो अगर इसी सीक्वेंस वाइज में याद करोगे तो वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, उसको कभी नहीं भूलोगे, डायरेक्ट भी याद हो जाएगा। डायरेक्ट याद नहीं होता तो आप बनानी सीख लोगे तो आप एग्जाम में बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। 6 होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब बात आती है थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपने 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये कितने हैं, 5 है। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी 5 थीटा की वैल्यू है। अब बात करते हैं अपने ये मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो 5 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4 है तो 4 से को सभी इसको डिवाइड कर लेंगे। 4 को मैंने सभी से डिवाइड कर दिया और सभी का मैंने क्या निकाल लिया, अंडरूट निकाल लिया। ठीक है, अब देखो 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 0 को 4 से भाग दिया कितना आएगा 0। जब 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं उत्तर हमेशा 0 आता है। मान लो 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर हमेशा 0 आता है, और किसी संख्या को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो उत्तर हमेशा अनंत इन्फिनिटिव आता है, अपरिभाषित आता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में जब इस टेबल से क्वेश्चन आएंगे तो वो ज़्यादा क्वेश्चन है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री का देता है। क्यों? क्योंकि बच्चों में इनके मान है वो कंफ्यूज रहते हैं। बीच के मान बच्चों में डायरेक्ट याद हो जाते हैं, लेकिन 0 और इन्फिनिटिव किस में आते हैं वो बच्चों में कंफ्यूज रहता है। यानी किसी संख्या को जब 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, और 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उत्तर हमेशा 0 आता है। ये चीज़ माइंड में अपने फिट कर लेना, ये चीज़ होगी। अब देखो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। इसी तरह ये अगर मैं काटूं तो 1/2, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। इसी तरह 3 का वर्गमूल √3 और 4 का 2, ये कट गया 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1। अब अपने को ये मान याद हो गए तो आगे ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अपने के साइन के मान आ गए ना तो आगे अपने साइन से सभी के मान याद हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, साइन ये है तो साइन का इधर से उल्टा कर दो, कोस आ जाएगा। ये 1 यहाँ पे, ये इधर आ जाएगा 3/2, ये 1√2, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। साइन से कोस का आ गया। अब निकालना है 10। अब जब अपने त्रिकोणमितीय वाली प्रश्नावली करेंगे क्लास 10th की जो 7th प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय का परिचय, तो वहाँ पे अपने 10 का फॉर्मूला पढ़ेंगे, 10 = साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये फॉर्मूला अपने याद रखेंगे और हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होता है, तो इस फॉर्मूले को अपने माइंड में फिट कर लो। ठीक है बच्चों, तो 10 का फॉर्मूला निकालेंगे इसी से, साइन बटे कोस यानी 0/1। मैंने कहा था 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं उत्तर 1 आता है। इसको जब भाग दिया तो कितना आएगा 1√3 आएगा। 1 को जब मैंने √3 से भाग दिया तो ये ऊपर चल जाएगा 2√3 तो 1√3। इसको भाग दिया 1 और इसको भाग दिया। अब देखो 1 को 0 से भाग दिया, क्या आया इन्फिनिटिव आया, अपरिभाषित आया, अनंत आया। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना। यानी जो tan थीटा 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित होती है। उसके बाद साइन का उल्टा मैंने कोस किया था, tan निकालिए, tan का उल्टा होता है कोट। यानी ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। यहाँ तक हो गया। उसके बाद है सेक। अब सेक को अपने कैसे निकालेंगे, आपने प्रश्नावली में इसी 7th प्रश्नावली में सेक का एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1/cos थीटा। यानी कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कोस का उल्टा
यानी सेक का होता है 1/कोस, यानी कोस का उल्टा, एक का उल्टा एक, इसका उल्टा 2√3, इसका उल्टा √2 और इसका इन्फिनेटिव। ठीक है, यानी एक का उल्टा करोगे क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। उसी प्रकार कोसेक का ये इधर आ जाएगा इन्फिनेटिव 2√2, 2√3 और 1। ठीक है, यानी मैंने इसमें क्या करवाया था, सबसे पहले मैंने साइन के मान ही ज्ञात किए थे। साइन से बाकी जो जितने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है उन्हीं के मान मैंने आसानी से ज्ञात कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये जो त्रिकोणमितीय टेबल बनानी अच्छी तरह आ गई। अगर डायरेक्ट याद है तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं याद होती तो बनानी, अगर अपने 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो टेबल है वो आसानी से आप बना सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू बच्चों।